is Anuradha and I'm from Mumbai. जो लोग मुझे नहीं जानते YouTube पे उन सब पे. So this is my intro and I've been in this journey since 2021. So basically 31st मार्च मैम यहाँ पे थे 2024 में एंड उस टाइम पे मुझे अच्छी खासी डांट पड़ी थी बिकॉज मैं ऑफ ट्रैक हो गई थी बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ माय हेल्थ एंड ऑल. तो मैं ओवरवेट थी एंड आई हैड अदर इश्यूज ऑल्सो एंड थैंक्स टू दैट. Thank you, especially for that dart. कि I have lost almost 12 kgs now and I look like a babe. तो सबसे पहले थैंक यू कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. वो जो है वो लिटरली आपने उस दिन बोला, यूनिवर्स ने आपके थ्रू बुलवाया एंड वो सिद्ध हो गया. एंड आई कुड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड आई गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. सो वो था कि मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था बेसिकली कि मुझे क्या वेट चाहिए, मेरा आइडियल वेट क्या है. वो अभी अचीव नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसके पास ही है. बट आई थॉट कि शेयर करना ज्यादा जरूरी है बिकॉज दूसरे लोगों को इससे हेल्प मिलती है. सो आई यूज टू ऑलवेज डू माई प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू हेल्थ. तो जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिसेस थी, स्पेशली मैजिक मिरर वाली जो प्रैक्टिस है वो मेरी सबसे फेवरेट रही है. वो सबसे मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिस रही है अब तक की बिकॉज मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी. बट आफ्टर कमिंग इन दिस जर्नी ऑफ कोर्स आई वाज एबल टू accept myself the way I am and I started transforming and I started working out and मैं अपने बॉडी पे, अपने हेल्थ पे, अपने सारे पैरामीटर्स पे ज्यादा ध्यान देने लगी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव अचीव्ड व्हाट आई रियली वांटेड एंड आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ फॉर वॉट आई एम टूडे. तो उसके लिए रियली थैंक यू मैम एंड माई बडीज जो इस ग्रुप के हैं SEL फैमिली के. थैंक यू सो मच मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए. Second, so this was in the health area. The second one was my career area. My I career just was want going. to Kavia's those dresses and looking like they were meant for you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So this was regarding health, regarding career. मेरा career अच्छा ही चल रहा था बट मैं चाहती थी कि वो सुपर डुपर चले एंड सो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मैं जब भी दिल्ली जाऊंगी फॉर द फर्स्ट टाइम आई वांट कि मैं अपने पैसों से जाऊं. ऐसा नहीं है कि माय हस्बैंड कैन नॉट स्पॉन्सर मी बट देन आई वांटेड कि मैं अपने पैसे से जाऊं बिकॉज दैट गिव्स यू दैट सेल्फ एम्पावरमेंट एंड दैट गिव्स यू दैट फाइनेंशियल फ्रीडम. और मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था और मैंने स्क्रिप्टिंग किया था एंड दिल्ली की जो हमारी रिट्रीट हुई, हमारी जो पार्टी हुई SL फैमिली की, हमारी मैजिक्स एंड मिरेकल्स की फैमिली की. तो the whole trip was self-sponsored by myself. That was my gift to myself as a respect for this beautiful soul that I am, because I consider myself as a beautiful soul. Thanks again to the magic mirror practice. So वो पूरी self-sponsored trip थी. तो I worked for it. As I say कि मैम जैसे ही हमेशा बोलती है कि अपने काम को भगवान मानो, मैंने अपने लिटरली अपने काम को भगवान माना. मेरा जो काम है प्रोफेशनली, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने इतनी ब्लेसिंग्स दी, उनके लिए इतना वो किया and that's how I started getting more clients. So I have a good set of clients right now. Thank you to ma'am again. Educationally उन्होंने मुझे mentor किया, spiritually mentor किया, personally mentor किया. So thanks to that. And of course जो practices हम लोग हमेशा करते हैं diligently, because scripting is the most important thing. उसके बिना it is not easy, it is not possible. मुझे ऐसा लगता है कि it is not possible. तो scripting तो it is the mandatory thing which you have to do. तो करियर वाइज आई एम डूइंग गुड. मेरी ड्रीम लिस्ट में एक चीज थी जो मेरे पास कभी नहीं थी, वो था लग्जरी बैग एंड दैट केम एज अ सरप्राइज. मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए स्टोर में एंड ही सेड ओके तू देख ले अपने लिए. एंड मैं अपने लिए ऐसे ही देख रही थी, लाइक नहीं नहीं लेना है. एंड ही जस्ट सेड कि अच्छा अगर तू इसमें से लेती तो कौन सा लेती. एंड आई जस्ट रैंडमली पिक्ड अप अ बैग एंड आई सेड हाँ ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बट इट्स ओके आई डोंट वांट टू बाय. एंड ही जस्ट वेंट टू द काउंटर एंड टोल्ड द सेल्स गर्ल इसे पैक कर दो. इसके साथ में वॉलेट भी, he gave me a luxury wallet also as a gift. So that was in my dream list that I wanted it. And this way I got it as a surprise, exactly the way I wanted it. Because वो मैंने visualize किया था and he gifted me that. My sister gifted me luxury brand की watch. So that was also again, वो एक surprise था मेरे लिए. लोग कहते हैं कि आज जैसे मेरा बर्थडे है तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है, मेरे मम्मी और पापा, उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ. उन्होंने मुझे बायोलॉजिकली जन्म दिया है बट आपने मुझे स्पिरिचुअली जन्म दिया. सो इवन यू आर माई मॉम, यू आर माई डैड. मतलब मेरा हर रिश्ता आपसे जुड़ा है. आप मेरे मेंटोर, फ्रेंड, गाइड, सब कुछ, लाइक एवरीथिंग. आप मुझे एक चमाड़ भी मारोगे तो मैं हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी वो ले लूंगी बिकॉज आई नो दैट यू लव मी सो मच एंड you want me to be happy in my life. So that dress also came as a surprise for me and that was a birthday from my parents. तो मैं लूट रही हूँ, लिटरली मैं लूट रही हूँ गिफ्ट्स के तौर पे.
फिर मैं कोई गिफ्ट लेने गई थी किसी के लिए एंड मैं ऐसे ही ज़ारा में घुस गई क्योंकि मैंने दिल्ली ट्रिप जब मैं गई थी तो मैंने मैम का एक स्वेटर देखा था और मैं जब भी मैम की कोई भी चीज़ देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैम मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे सब कुछ पसंद आ जाता है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैम मुझे आपका ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैम से इट इज फ्रॉम ज़ारा। ओके। अब वो मेरे दिमाग में था, मुझे था कि बस मुझे वो लेना है, क्यों, बस मुझे वो लेना है, मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी और के लिए गिफ्ट लेने गई, मैं घुस गई ज़ारा में एंड माई हस्बैंड इज लाइक तुझे कुछ लेना है, मैंने कहा हाँ मुझे एक स्वेटर लेना है, ये स्वेटर टॉप है। अच्छा। फिर मैंने पहना, स्मॉल साइज, अगेन टू बी प्रिसाइज स्मॉल साइज, एंड आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए। ओके, ले ले। एंड आई वाज लाइक आर यू किडिंग मी सीरियसली, ये सेल पे नहीं है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, सेल पे नहीं है तो क्या है, तुझे चाहिए ना, ले ले। एंड आई जस्ट गॉट इट, लाइक इट जस्ट टुक मी 10 minutes, जस्ट 10 minutes एंड आई गॉट दैट। एंड मैंने तुरंत वो पहना और मैम को फोटो भेजी और मैंने कहा ये देखिए मैं स्मॉल साइज में हूँ, यू नो, आई वाज लाइक टोटली इलेटेड। सो हेल्थ, करियर, फाइनेंस, ऑल दीज एरियाज आर शिफ्टिंग। आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये सारे एरियाज जो है, जो मैम हमेशा सिखाते हैं और वंडर वुमन मैम की बुक में भी है कि सारे एरियाज में शिफ्ट होना चाहिए। इट्स सो दिस शेयरिंग इज बेसिकली अबाउट अ रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप इज विद माय मदर इन लॉ। क्योंकि मैम हमेशा कहते हैं कि सोर्स रिलेशनशिप जो होता है ना, अगर उसमें अगर कोई ब्लॉकेज या कोई चैलेंज हो ना तो इट इज वेरी पेनफुल। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, अभी 16 साल होने वाले हैं। I never had a okay type of relation with my mother-in-law, and we had our own share of differences and everything. And it had like वो धीरे धीरे टाइम करते करते वो बहुत ज्यादा बिटर हो गए थे। Okay, but after coming in this journey, I worked on myself क्योंकि मैम हमेशा बोलते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरों को नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। सो मुझे पता चला कि इस साल वो आने वाले हैं मेरे यहाँ पे। शी स्टेज इन यूएस ऑफ कोर्स विद माय ब्रदर इन लॉ। तो वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आने वाले थे। जैसे ही मुझे पता चला कि वो आने वाले हैं, आई गॉट द न्यूज, थोड़ी देर के लिए मुझे एंशियसनेस हुई कि अच्छा ओके। तो मैं स्क्रिप्टिंग तो करती थी, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट की। दिस वाज समवेयर इन जुलाई अगस्त एंड शी केम इन अक्टूबर। ओके, शी केम, शी वाज विद अस फॉर ऑलमोस्ट 3 months। 25th Jan को शी वेंट। जब वो गई वापस यूएस, for past like 2-3 days she was every day she used to cry। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि क्या बात है मम्मी, आप क्यों रो रहे हो, मुझसे कुछ भूल हुई है, मेरी मेरी किसी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ हुई है तो आई एम सॉरी या ऐसा कुछ। शी जस्ट सेड वन थिंग, मैं इतनी खुश हूं तुझसे, आई एम सो हैप्पी विथ यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर इन लॉ लाइक यू, बिकॉज यू मेंटेन द हाउस, यू मेंटेन ऑल द रिलेशंस so beautifully। एंड तूने अपने अंदर, मतलब तूने अपने अंदर इतने चेंजेस लाए हैं, तेरा बिहेवियर, तेरा वे ऑफ हर एक चीज को हैंडल करना, वो इतना ज्यादा चेंज हो गया है। एंड एवरी सेंटेंस यूज टू स्टार्ट विद सेइंग कि थैंक यू बेटा, बहुत प्यारी लग रही है बेटा, बहुत अच्छी लग रही है बेटा। दिस थिंग कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसके लिए मेरे मन में ब्लॉकेज था, उनकी तरफ से नहीं था, मेरे अंदर था वो ब्लॉकेज कि शी हैड समथिंग अगेंस्ट मी और या शी डजंट लाइक मी, वो मेरा ब्लॉकेज था। वो ब्लॉकेज मैंने इतने साल बाद इस जर्नी में आके, ड्यू टू दिस पर्सन हुम आई कॉल माय यूनिवर्स, डॉक्टर दीप्ति वर्मा, मैं उनको लिटरली मैं जीता जागता यूनिवर्स बोलती हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई किया, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। दिस प्रैक्टिस इज वर्कड आउट। मैंने स्क्रिप्टिंग किया था, स्क्रिप्टिंग में लिखा था दैट आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हेल्दी लविंग रिलेशन विद ममा। Mama loves me a lot and she adores me for what I am. I accept her the way she is, the way she loves me, the way she takes care of my family, for everything. I accept her entirely the way she is. And my relationship with my mother-in-law is completely peaceful। ये चीज जो मैंने लिखी थी उनके लिए, मैं वो पोनो पोनो सुबह उठ के करती थी, रात को सोने के टाइम पे करती थी। एंड इट जस्ट वर्क लाइक अ मिरेकल। जैसे हमारे चैनल का नाम है ना मैजिक्स एंड मिरेकल्स, मेरी लाइफ में सच में ये जो था, ये ऑस्कर इसीलिए था बिकॉज आई वेटेड फॉर सो मेनी इयर्स एंड इट डिड नॉट हैपन, बट इट हैपेंड नाउ। बिकॉज वो ब्लॉकेज मेरे अंदर था, वो ब्लॉकेज मैंने क्लियर किया, बिकॉज ऑफ मैम्स टीचिंग्स, बिकॉज स्क्रिप्टिंग इतना स्ट्रांग था, मेरे अंदर के इंटेंशंस इतने स्ट्रांग थे कि मुझे ये करना ही है, क्यों नहीं हो सकता। मैम ने अभी अभी कहा कि यू कैन मूव माउंटेन्स, तो दिस वॉज नॉट अ बिग टास्क क्योंकि वो मेरे अंदर था। I did it. And when she was going on the airport also, she just hold my hand and she just kissed my hand and she said, I mean, मुझे bless करते हुए उन्होंने कहा कि ये ले, ये तेरे बर्थडे की गिफ्ट है, and she gave me money। And I was like, मम्मी इसकी जरूरत नहीं है, it's fine। And she's like, नहीं, ये तेरा 40th बर्थडे है ना, तो मैं चाहती हूँ ये थोड़े से पैसे, मैंने बोला पैसे थोड़े से या ज्यादा नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरली शी हैज नेवर डन दिस। उन्होंने अपनी जो सेविंग्स थी ना उसमें से पैसे निकाल के मुझे दिए। हालांकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि आपको उसको देना है, मैं आपको देता हूँ। नहीं, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपने सेविंग्स में से ही उसको दूंगी। दिस लव, दिस वे ऑफ शोइंग हर लव, द वे एवरी टाइम शी हग्ड मी, दिस वॉज प्योर मैजिक, दिस वॉज मिस्टिकल। मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, बट दिस वॉज प्योर मिस्टिकल। सो दिस रिलेशनशिप वाला जो एरिया था मेरा, जहाँ पे ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था मेरी लाइफ का, आई गॉट इट एज एन अवार्ड from the universe, my universe, the lady sitting in front of me. Thank you so much. अगर आप सामने होते, मैं लिटरली साष्टांग आपको प्रणाम करती, बट आई लिटरली बाउ डाउन माई